28 सितंबर 2025 रविवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 और 4 से 7। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन लोगों को जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं। धिक्कार उन्हें जो समारिया के पर्वत पर अपने को सुरक्षित समझते हैं। वे हाथी दांत के पलंगों पर सोते और आराम कुर्सियों पर पैर फैलाए पड़े रहते हैं। वे कुंड के मेमने और गौशाला के बछड़े चढ़कर जाते हैं। वे सारंगी की ध्वनि पर ऊंचे स्वर से गाते और दाऊद की तरह नए वादियों का आविष्कार करते हैं। वे प्याले पर प्याला मदिरा पीते और उत्तम सुगंधित तेल से अपने शरीर का विलेपन करते हैं, किंतु उन्हें यूसुफ के विनाश की चिंता नहीं है। इसलिए उन्हें सबसे पहले निर्वासित किया जाएगा और उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करें। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता है और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आँखों को अच्छा करता और फूके हुए को सीधा करता। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवाओं को संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी आत्मा की स्तुति करे। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 11 से 16। ईश्वर के सेवक होने के नाते तुम धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्र की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो किसी मनुष्य ने कभी देखा और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य है। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। अल्लेलुया। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा था। वह अमीर की मेज की घुटन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा याद करो कि तुमने जीवन में सुख ही सुख मिला और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ संत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है, इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहाँ से इस पार नहीं आ सकता।
उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इस यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास है, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उससे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी भी उठे तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर जॉनसन बी मरिया के द्वारा। और वो बताते हैं, पवित्र बाइबल में उपस्थित चारों पवित्र सुसमाचार ही अनोखे हैं। प्रत्येक सुसमाचार की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार हमें कुछ ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जो दूसरे सुसमाचार में नहीं मिलते। उन्हीं में से एक है धनी व्यक्ति और दरिद्र लाजरुस का दृष्टांत। यह दृष्टांत विभिन्न संदेशों से भरा हुआ है। इस दृष्टांत का प्रत्येक पात्र, प्रत्येक घटना, प्रत्येक दृश्य बहुत कुछ संदेश देता है। पिछले रविवार को हमने प्रभु यीशु के इन शब्दों पर मनन चिंतन किया था कि झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। हम में से किसी ने भी परलोक के दर्शन नहीं किए हैं, क्योंकि जो परलोक जाता है वह वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन प्रभु यीशु हमें उस लोक की झलक दिखाते हैं। आज के सुसमाचार से हमें पता चलता है कि ईश्वर सबका हिसाब चुकाते हैं। आइए आज के इस दृष्टांत को एवं उनके संदेशों के गहराई से समझें। यह दृष्टांत एक अमीर व्यक्ति के उल्लेख से शुरू होता है, जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। बैंगनी वस्त्र शाही अंदाज को बयां करता है। जब सैनिक लोग प्रभु यीशु को राजा बनाकर उनका उपहास करते थे तो उन्हें बैंगनी वस्त्र पहना देते थे। यह बैंगनी वस्त्र कोई साधारण लोगों का वस्त्र नहीं था। सामान्य लोग सस्ते सूती वस्त्र पहनते थे, लेकिन जो महंगे वस्त्र खरीद सकते थे वे ही बैंगनी और मलमल के कपड़े पहनते थे। यानी कि वह व्यक्ति बहुत धनी था, क्योंकि वह प्रतिदिन दावत बुलाया करता था। आश्चर्यजनक बात यह है कि उस धनी व्यक्ति का कोई नाम तक नहीं बताया गया है, जबकि पवित्र बाइबल के अनुसार किसी के नाम का बहुत महत्व है। इस व्यक्ति का नाम शायद इसलिए नहीं बताया गया कि स्वर्ग में नामी गिरामी लोग भी गुमनाम हो जाते हैं और पृथ्वी पर गुमनाम लोग भी स्वर्ग में नामी गिरामी लोग हो जाते हैं। इस कहानी का दूसरा पात्र लाजरुस नामक कंगाल व्यक्ति है, जो उस धनी व्यक्ति के फाटक पर पड़ा रहता था। एक कंगाल का नाम बताया गया है, लेकिन एक धनी का नाम तक कोई मायने नहीं रखता। वह कंगाल भूख से तड़पता था, फोड़ों के कारण कष्ट में था और कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। यानी कि वे घाव सूखकर भरने या ठीक होने के बजाय हमेशा ताज़ा बने रहते थे और उसका दर्द कभी कम नहीं होता था। वहीं दूसरी ओर धनी व्यक्ति के साथ एकदम उल्टा था। वह रोज़ दावत उड़ाया करता था। उसके शरीर को अपार सुख था, कोई चिंता, दुख या परेशानी नहीं थी। न लाजरुस को उससे कोई शिकायत थी और न उसे लाजरुस से कोई लेना देना, बल्कि वह तो उस कंगाल को अपने फाटक पर पड़े रहने देता था। लेकिन जब दोनों परलोक जाते हैं तो लाजरुस को आराम मिलता है और धनी को कष्ट। आखिर लाजरुस को किस कारण पिता इब्राहिम की गोद में बैठने का सौभाग्य मिला और धनी व्यक्ति को किस बात की सज़ा मिली? पवित्र कलीसिया हमें सिखाती है कि पाप के अनेक प्रकारों में से दो प्रकार ये भी हैं, हमारे आचरण से होने वाले पाप और हमारे अनुचरण से होने वाले पाप। यानी कि एक वे पाप जो हमारे कुछ गलत करने के कारण होते हैं और दूसरे वे पाप जो हमारे कुछ भला नहीं करने के कारण होते हैं। हमें न केवल अपने आप को गलत करने से रोकना है, बल्कि हमें भला भी करते रहना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर हमें दंड नहीं देंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें जो भला करना चाहिए अगर वह नहीं करते हैं तो भी हम पाप करते हैं। उस अमीर व्यक्ति
को इसी बात की सज़ा मिली थी। उसने अपनी ज़िंदगी में अपने धन दौलत और ऐशो आराम का भरपूर मज़ा लिया, लेकिन एक दरिद्र, दुखी और लाचार के बारे में कोई परवाह नहीं की। अगर ईश्वर ने हमें धन दौलत और आरामदायक जीवन दिया है तो न केवल हमें उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, बल्कि दीन दुखियों के लिए भी उस धन दौलत का उपयोग करना चाहिए। लाजरुस ने कष्ट उठाया, इसलिए उसे परलोक में सांत्वना मिली। प्रभु यीशु ने स्वयं वादा किया है कि धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 का 5वां पद। इस दृष्टांत के दोनों पात्रों में से मैं कौन हूँ? वह धनी व्यक्ति जिसे ईश्वर ने सुखमय जीवन दिया है और जो दूसरों की परवाह नहीं करता, या वह कंगाल जो अपने कष्ट और परेशानी में भी ईश्वर पर भरोसा रखता है और परलोक में सांत्वना पाने का पात्र बन जाता है? यदि ईश्वर ने आपको बहुत सा धन से आपको आशीष वरदान दिया है तो हमें उसे सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए।